हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और पठन अभियान गतिविधि पत्रक नंबर 62 जिसकी क्रम संख्या है, और ये है क्लास छठी, सातवीं और आठवीं के लिए। बच्चों, ये रहने वाली है 4 अप्रैल यानी कि 4 अप्रैल के लिए। यहाँ पर हमेशा की तरह आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पर अपने टीचर का नेम लिखना है। और आज की जो हमारी पठन अभियान की गतिविधि है वो एक कविता है हिंदी की, और कविता का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। और इसको लिखने वाले बहुत ही एक प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो आइए कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। यानी कि फूल ये कहता है, पुष्प ये कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला, यानी कि सुरबाला का मतलब क्या होता है, अप्सरा जिसको आप कह सकते हैं, अप्सरा या देवांगनाएं जो होती हैं, कि मैं उनके गहनों में गुंथ कर उनकी सुंदरता को बढ़ाऊं। यानी कि फूल ने ये कब कहा, जब माली फूल से उसकी इच्छा पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम कहाँ पर रहना चाहते हो, किसके पास जाना चाहते हो। तो फूल उन्हें बहुत ही सुंदर जवाब देता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी अप्सरा या किसी देवांगना के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमियों की माला में बिंद कर उसकी प्रेमिका को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, कि आगे कहता है हे हरि, हे भगवान, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सम्राट का मतलब राजा महाराजा, शासक जो होते हैं, कि जब वो राजा महाराजा शासक है, जब भी कोई बड़ा आदमी जो मर जाता है तो उसकी जो लाश होती है, जो उसका शव होता है, तो उसके ऊपर जैसे फूलों की माला चढ़ाई जाती है, श्रद्धांजलि देते हैं। तो कहता है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उन राजाओं के शवों पे डाला जाऊं। चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, कि हे भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवी या देवता के सर पे डाला जाऊं, या उनके मुकुट पे या उनके सिर पे चढ़ाया जाऊं, और उनके सिर पे चढ़ाने के बाद मैं अपने आप पर घमंड करूं, इठलाऊं या इतराऊं कि मैं किसी देवता के सिर पे बैठा हूं। मुझे तोड़ लेना बनमाली। आगे पुष्प क्या कहता है कि हे बनमाली, हे वन के माली, अर्थात हे माली, तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक, और मुझे उस राह पर, उस रास्ते पर फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि मतलब अपनी जननी यानी कि जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि पर, उस जन्मभूमि की, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, जहाँ पर बहुत सारे वीर सैनिक अपने शीश का बलिदान यानी कि अपने जीवन का बलिदान देने के लिए गए हैं जिस रास्ते पर, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। फूल क्या कहना चाहता है कि फूल ये कहना चाहता है कि मुझे कहीं पर भी और जाने की इच्छा मेरी नहीं है। मेरी इच्छा सिर्फ अपने देश के उन वीर सैनिकों के चरणों में, यानी कि जहाँ पर वो चले गए उनके चरणों की जहाँ धूल पड़ी है, उस रास्ते पर फेंक दिया जाए तो मैं अपना, इसमें अपना भाग्य समझूंगा, बहुत ही मतलब इसमें गर्व महसूस करूंगा। ये फूल की इच्छा है। तो आइए अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं। शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो बच्चों, वैसे तो मैंने सारे शब्दों के अर्थ बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। तो बच्चों, प्रश्न नंबर जो 1 है उसका उत्तर ऐसे आप लिख सकते हो। वैसे तो मैंने 7 शब्द बता ही दिए थे। जैसे अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, पुष्प होता है फूल, सुरबाला देवांगना या अप्सरा, सम्राट शासक या राजा, शासकीय नहीं आएगा यहाँ पर, शासक आएगा, शासक, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ मैं, शासक, शासक, मातृभूमि जन्मभूमि, बनमाली माली, शीश चढ़ाने बलिदान देने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, पुष्प की क्या अभिलाषा है। अभिलाषा मतलब इच्छा है, उसकी इस इच्छा का क्या कारण है। अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा करके इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो इसके लिए भी ये छोटी सी क्लिप देखिए।
बच्चों प्रश्न नंबर 2 के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि पुष्प की अभिलाषा है कि जिस रास्ते पर देश की रक्षा करने के लिए अनेक वीर गए हैं, मैं उस रास्ते पर फेंका जाऊं। और उसकी इस इच्छा के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या है कि देशभक्ति की भावना उसके अंदर है। दूसरा कारण उसके मन में वीरों के प्रति सम्मान की भावना है, वीरों के बलिदान के महत्व को समझता है। पुष्प के मन में देश के प्रति प्रेम की भावना है और उसके मन में मातृभूमि के प्रति संवेदनाएं हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, पुष्प शब्द के किन्हीं 3 पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब समानार्थी, जिनके एक जैसे अर्थ हों। तो आप लिख सकते हो पुष्प के समानार्थी शब्द, पुष्प लिख के ऐसे साइन करके लिख देना, फूल, कुसुम और सुमन। यानी कि फूल पुष्प के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, फूल है, कुसुम है और सुमन है। तो ये तीसरे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया आपका। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, आप भी कविता बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं बच्चे। आज आप बहुत मतलब आजकल के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और ये कविता आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए, यानी कि वो शब्द आपको इकट्ठे करने हैं। कोई भी शब्द, कोई दृश्य देखना है, कोई चित्र आपको देखना है और उस चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं, उन शब्दों को आप इकट्ठे कीजिए। संकलन का मतलब इकट्ठे कीजिए और उससे कविता बनाने का प्रयास किया। यानी कि जो जो चित्र देखकर जो जो शब्द आपने देखे हैं ना, उन शब्दों का उस कविता में प्रयोग करना है। यानी कि ऐसी कविता बनानी है कि जो शब्द आपने इकट्ठे किए वो उसमें आ जाएं तथा उसमें उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए और अपनी इस कविता को कक्षा में ज़रूर सुनाइए। तो जैसे पहाड़ है, फूल है, दोस्त है, खेत है, विद्यालय है, वर्षा है आदि, इस तरह कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करके अपनी कविता बना सकते हो। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। बच्चों प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में आप ये कविता लिख सकते हो। देखो पहाड़ पर घटा है छाई, बहुत तेज है वर्षा आई, जल्दी आओ दोस्त सारे, अपनी अपनी नाव बनाएं, उसको पानी पर तैराएं, विद्यालय से जब घर पर आएं, नावों की हम दौड़ लगाएं, खेतों तक हम सैर कराएं। तो ये छोटी सी कविता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो और याद करके अपनी कक्षा में सुना सकते हो। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।